हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 10 पढ़ेंगे। चैप्टर 10 में आपको क्या पढ़ना है? रेशियो पढ़ना है, प्रोपोर्शन पढ़ना है एंड यूनिटरी मेथड पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशियो। लिखा है रेशियो ऑफ नंबर्स। कह रहा है द रेशियो ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स ए एंड बी इज द फ्रैक्शन ए बाई बी एंड वी राइट इट्स एज ए। जो दो डॉट दिख रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेशियो। ए रेशियो बी, या इसको ऐसे रीड एज ए इज टू बी। इसको ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। कह रहा है कि रेशियो जो दो द रेशियो ऑफ टू नॉन जीरो नंबर, दो नॉन जीरो नंबर का मतलब है कि उस दोनों का जो दोनों नंबर हैं वो जीरो के बराबर नहीं होंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन जीरो नंबर। तो कोई भी दो नंबर दिए रहेंगे, उसको हमको क्या करना है? दो नंबर दिए रहेंगे, तीन नंबर रहेंगे, उसका कंपैरिजन हमको करना रहेगा। मतलब सेम क्वांटिटी का होना चाहिए, तभी उसको हम उसका क्या कर सकते हैं? हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। रेशियो जब भी फाइंड करते हैं तो क्या होना चाहिए? सेम क्वांटिटी का भी होना चाहिए। मान लीजिए मीटर में है तो सब मीटर में नंबर होना चाहिए, रुपीज़ में है तो सब रुपीज़ में ही नंबर होना चाहिए। तो सेम नंबर का क्या करते हैं? हम कंपेरिजन करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो उससे कितना बड़ा है या वो किससे कितना छोटा है। तो रेशियो में हम क्या करते हैं? कंपैरिजन कर लेते हैं। तो इस अब क्या लिखा है? इन द रेशियो ए रेशियो बी वी कैन कॉल ए द फर्स्ट टर्म। मतलब पहले वाले टर्म को हम क्या बोल सकते हैं? एंटीसीडेंट बोल सकते हैं। और बी जो है वो हमारा सेकेंड टर्म है, उसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। फर्स्ट वाले को एंटीसीडेंट बोलते हैं और जो सेकेंड वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। तो इसको हम फॉर एग्जांपल ग्रुप में दिया है 3:5 इज ए रेशियो इन विच फर्स्ट टर्म, पहला टर्म इसमें क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? 5। तो इसको हम रेशियो में ऐसे लिखा हो तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? 3/5। तो इस तरह हमको क्या करना है? क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको कहेगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में सब लिखिए या उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट रेशियो निकालिए। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज 10 ए दिया है आपका, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये इसको रेशियो इसका क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको राइट करना है। तो रेशियो को कैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करते हैं तो देखते हैं। पहला रेशियो इसका क्या करना है? इसको रेशियो में पहले राइट करेंगे और इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे। तो बताए थे रेशियो में निकालने के लिए वो नंबर क्या होनी चाहिए? सेम क्वांटिटी के होने चाहिए। तो पहला दिख रहा है 24 और 56, क्या है? सेम क्वांटिटी का है। वहीं दूसरा हमको दिख रहा है कि 84 पैसे और 2 रुपीज़ 3। तो ये सेम नहीं है क्योंकि ये पैसे में है और ये रुपीज़ में है। तो पहले क्या कर लेंगे? इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, या तो रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें या तो पैसे में। मतलब सेम क्वांटिटी पहले करके तब क्या करेंगे? उसका रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम निकालेंगे। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो इसको पहले हम फ्रैक्शन में ऐसे राइट कर सकते हैं। जैसे इसको हम लिखते हैं 24:56 ही लिखते हैं ऐसे। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है तो 24, अब इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 24/156। तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि क्या करते हैं? ऐसा नंबर लेते हैं जिससे उसी नंबर से न्यूमरेटर भी आपका कट जाए, उसी नंबर से डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाए। ऐसा नंबर लेते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को मैंने क्या कहे थे कि इसका क्या निकाल लेंगे? SCF डिवीजन मेथड से। तो जो SCF आएगा उसी नंबर से क्या कर लेंगे? एग्जैक्ट हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करें? निकालने से पहले इसका SCF निकाल लीजिएगा डिवीजन मेथड से। तो 24 इसमें ये जो छोटा होता है उससे बड़े वाले नंबर को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, चाहे वो ऊपर हो या नीचे। अब देखते हैं, ये 2 बार में 48 हो जाएगा, 3 बार में तो अधिक हो जाएगा, तो 2 बार में चल जाएगा। अब 6 में से 8 नहीं जाएगा, कैरी लेना पड़ेगा। 16 में से 8 गया 8, 4 में से 4 गया 0। तो फिर ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि 24 से तो 8 जाएगा नहीं, तो फिर ऐसे बना लेंगे और इसको यहाँ पुटअप करते हैं। अब कितनी बार में जाएगा? 8 के टेबल में 8 3 जा
24 चला गया 0 0। अब हमारा SCF बताया था कि आपको इधर इधर वाली जो डिवीजन होता है वही हमारा क्या होता है SCF होता है। तो SCF इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 8। अब 8 हमको ऐसा नंबर मिल गया जिससे 24 भी डिवाइड हो जाएगा और 56 भी डिवाइड होगा। अब लिखेंगे 24 और 56 किससे डिवाइड कर देंगे, जो SCF आया है 8 से ऊपर भी और 8 से नीचे भी। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24 और 8 7 जा 56। ये हो गया सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इससे छोटा उसका रेशियो नहीं हो सकता है, तो इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे 3:7। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बस क्या करना है आपको, पहले इससे फ्रैक्शन में लिखना है रेशियो में, फिर फ्रैक्शन में लिखेंगे, फिर उसको आप क्या करेंगे SCF निकाल लेंगे डिवीजन मेथड से, और जो SCF आएगा उससे आप क्या कर देंगे दोनों में डिवाइड करके उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, अब देखिए यहाँ पे पैसे में एक दिया है और एक रुपीज़ में दिया। तो अभी बताया रेशियो जब भी निकालते हो तो सेम क्वांटिटी को निकालते हैं, या तो रुपीज़ में हो तो वो भी रुपीज़ में होना चाहिए, तो पैसे में हो तो वो भी पैसे में होना चाहिए। तो किसी एक को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा राय है कि रुपीज़ को हम क्या कर दें पैसे में कन्वर्ट कर दें। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो इसको सॉल्व करने से पहले, ये तो ऑलरेडी पैसे में है ही, तो 3 रुपये जब रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3 रुपीज़ में कितने होंगे तो 300 पैसे हो जाएंगे। जैसे 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं तो 3 रुपीज़ में कितने होंगे, तो 3 × 100 कितना हो जाएगा 300 पैसे हो गए। अब ये भी पैसे में है और ये भी पैसे है, दोनों पैसे में हो गए। अब 84 रेशियो 84 पैसे लिख लीजिए, रेशियो 300 पैसे। अब देखिए दोनों सेम सेम क्वांटिटी के हो गए ना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो अब 84 लिखिए और 300, फिर उसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा इसका SCF निकाल लीजिए। तो सबसे पहले SCF निकालिए 84। अब 84 से 300 कितनी बन जाएगा, 84 के देख लेते हैं, 84 3 देख लेते हैं, 24 का 3 4 या 12 का 2 1 कैरी, 3 8 या 24 25, और 4 बार में ले जाएंगे तो 336 हो जाएगा। तो अधिक हो जाएगा तो हमारा कितनी बार में 3 टाइम्स में ही जाएगा। 0 में से 2 जाएगा नहीं। अब इसको ये बार में देगा 10, ये इसको देगा तो 10 में से गया 2, 10 में से 2 गया 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बचा कितना 9 में से 5 गया 4, और यहाँ बचा कितना 2 में से 2 जाएगा तो 0। अब इससे ये डिवाइड नहीं होगा तो फिर ऐसे बनाएंगे। अब 48 से देखते हैं, 2 बार में देखते हैं, 2 या 16 का 6 8 9 96, तो 1 ही बार में जाएगा क्योंकि 2 बार में 96 हो जा रहा है। तो वही बार में 14 में से 8 गया 6, और यहाँ बचा कितना 7 में से 4 गया 3। अब इससे छोटा ही नहीं जाएगा, फिर ऐसे बनाएंगे। अब फिर 1 ही बार में जाएगा क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा 4 में से 3 का 1, फिर नहीं जाएगा, फिर ऐसे बनाएंगे। अब कितनी बार हो जाएगा 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 3 बार में पूरा कट गया। SCF हमको मिल गया कितना 12। अब 12 से ऊपर भी डिवाइड कर देंगे, 12 से नीचे भी। तो 84 300 डिवाइडेड 12 कितनी हो जाएगा 12 7 जा 84, और 12 से 300 कितनी बार हो जाएगा तो डिवाइड करके देख लीजिए। 2 डिजिट लेंगे, 12 12 12 24,
इसको बारह देगा, 10 में से 4 गया 6, 0, 12 5 जा 60, मतलब 25 बार में चला जाएगा। तो हमारा रेशियो हो जाएगा, इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 7:25। तो इस तरह आप लोगों को क्या करना है, अगर पहले सेम नहीं हुआ तो पहले उसको इक्वल करेंगे, तब जाके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालेंगे। आप इसमें एक दूसरा और तीसरे तक क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या है, केजी और ग्राम में है, तो दोनों सेम नहीं है, तो इसको क्या कर लीजिएगा, ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो 4 kg में 4000, तो 4000 रेशियो 750 ग्राम। फिर इसको क्या करेंगे, उसका HCF निकाल के फिर डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये रेशियो दिया है, इसको भी क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है। तो रेशियो दिया है तो पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे, फिर इसका भी सेम ऊपर जिस तरह बताया, इसमें तो सब सेम क्वांटिटी है, इसमें किसी में चेंज भी नहीं करना है। तो सेम जैसे ऊपर बताया है, इस वाले क्वेश्चन को सेम इसी तरह सारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको पहले फ्रैक्शन में लिखिएगा और फिर इसका HCF निकालिएगा, जो नंबर आएगा उसे डिवाइड कर लीजिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब रेशियो में दिया है, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। तो इसमें भी देखिए सेम उसी तरह है, ये भी रुपीज़ में है, ये वीक है और ये डेज है, तो ये सेम नहीं है, तो पहले आपको सेम करना पड़ेगा। जैसे एक वीक में कितने डेज होते हैं, तो 7 डेज होते हैं, तो 3 वीक में 21 हो जाएंगे, तो 21 डेज और 30 डेज करके आप लोग निकालेंगे। तो मतलब इसको भी पहले क्या करना है, सेम करके तब आपको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड बता देते हैं, आप लोग पहला कर लीजिएगा और ये थर्ड कर लीजिएगा। थर्ड में आप लोग कैसे कर लेंगे, देखिए मीटर में है और सेंटीमीटर में, और एक इसमें है सेंटीमीटर में है, तो इक्वल है नहीं ना, एक मीटर में है सेंटीमीटर में और दूसरा केवल सेंटीमीटर में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी आपको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर, तो 300 + 5 305 सेंटीमीटर हो जाएगा और 35। फिर आप लोग HCF निकाल के डिवीजन मेथड से और डिवाइड कर ले जाएंगे, तो ये इस तरह सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें हम 2 का भी एक बता देते हैं और 3 का भी एक हम बता देते हैं। अब देखते हैं, अब पहले इसको किस में करना पड़ेगा, हमको फ्रैक्शन में इस तरह राइट कर लेंगे। इसका एक शॉर्ट मेथड भी आप लोग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट मेथड भी आपको बता रहे हैं, जो आपको HCF निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट उसको आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जैसे 36 और 90 हो गया ना, तो ऐसा नंबर लेते हैं जिससे ऊपर भी मतलब सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं काटना। तो 2 से, तो देखेंगे 2 से ऊपर भी जिस नंबर को लेंगे तो उस नंबर से न्यूमरेटर भी करना चाहिए, उसी नंबर से डिनोमिनेटर से। तो 2 से ले रहे हैं तो 2 से ये दोनों कट जाएगा, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। ये कितनी बार में कट जाएगा आपका, 18 बार में, और ये आपका कट जाएगा 45 बार में, हो गया। अब फिर देखेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 2 से तो 18 चला जाएगा लेकिन 45 नहीं डिवाइड होगा। तो हम ऐसा नंबर लेते हैं जिससे उसी नंबर से न्यूमरेटर भी डिवाइड हो, उसी नंबर से डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से तो नहीं होगा, 3 देखते हैं, 3 से 18 चला जाएगा और 45 भी चला जाएगा। डिविजिबिलिटी आपको बताए थे ना कि प्लस कर लेते हैं, तो 5 4 9, तो 3 के डबल में है, तो मतलब ये भी कट जाएगा। तो 3 से ऊपर भी ये कट जाएगा और 3 से नीचे भी। तो ये कितनी बार में चला जाएगा आपका, तो 3 6 जा 18 और ये 15 बार में चला जाएगा। अब फिर देखेंगे कि अब जब तक तब तक डिवाइड करना है जब तक उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ना आ जाए। अभी और देखेंगे कि ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो हो सकता है, तो 3 से फिर डिवाइड करेंगे, तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब इससे छोटा नहीं हो सकता है, तो यही हमारा सबसे सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा। तो एक तो ये है कि इसमें HCF निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा मेथड जो बताएं आपको, ये दूसरा मेथड है। पहला मेथड जो आपको दोनों में से जो इजी लगेगा आप उस मेथड का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं जो पहला मेथड बताते हैं उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना रहता है, HCF।
तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब देखते हैं 36 के टेबल में 90 कितनी बार में जाएगा। तो 36 त्रिज्या देख लेते हैं, 18 1 कैरी 9 1 10, तो अधिक हो जाएगा तो 2 जा ही जाएगा। 2 6 जा 12, 1 कैरी 3 6 1 7 72, मतलब 2 टाइम्स में जाएगा। अब माइनस करते हैं, 0 में से 2 जाएगा नहीं, बारह लेना 10, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गया 1। अब इससे छोटा है तो नहीं डिवाइड होगा, तो फिर ऐसे बना लेते हैं, इसको यहाँ पुटअप कर देते हैं। अब 18 2 जा 36 कट गया। एचसीएफ क्या मिला हमारा, 18 मिला ना 18। अब 18 से कट जाएगा दोनों, 90 था। अब 18 से ऊपर भी डिवाइड कर देंगे और 18 से नीचे भी। तो ये इससे डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्ट एक ही बार में हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म निकल जाता है। उस तरह कई बार हमको काटना पड़ता है, सेकंड मेथड जो बताया आपको। अब देखिए 18 2 जा 36 हो गया 2, और 18 5 जा 90। देखिए एक तुरंत आ गया एक ही बार में। तो जो मेथड आपको ईजी लगेगा उस मेथड का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये रेशियो में दिया है, इसको भी क्या करना है, अभी जिस तरह आपको बताया है फर्स्ट सेकेंड, उसी तरह ये भी थर्ड भी आपको क्या होगा, सॉल्व होगा। बस आपको क्या करना है कि देखना है कि जो नंबर दिया हुआ है वो सेम होना चाहिए। अगर रुपीज़ में है तो रुपीज़ में होना चाहिए, अगर डेज में है तो डेज में होना चाहिए। सेम वैल्यू का ही क्या करते हैं, हम रेशियो निकालते हैं। तो ये भी रुपीज़ में, ये भी रुपीज़ में है, तो ये तो निकल सकता है। और यहाँ देख रहे हैं ये 3 वीक्स दिया है और ये 30 डेज दिया है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, जब भी यहाँ पे दोनों जो वैल्यू दिख रहे हैं वो डिफरेंट अलग अलग है ना, ये वीक्स में है, एक डे में है, तो आपको वीक में को कन्वर्ट करना किस में पड़ेगा, डेज में। कभी भी हम बड़े वैल्यू को छोटे वैल्यू में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा रेशियो निकालना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, तो 3 वीक में कितने होंगे, 21 डेज। तो 21 डेज ये हो जाएगा और 30 डेज, तब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका रेशियो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आपका काम होगा देखना है कि अगर सेम क्वांटिटी का है, वैल्यू का है, तो डायरेक्ट निकल सकता है, नहीं है तो पहले सेम करके तब क्या करेंगे, उसका रेशियो फाइंड करेंगे। तो हम पहला आप लोग कर लीजिएगा, सेकेंड हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू सेम करेंगे, तो देखेंगे, लिखेंगे 1 वीक इजकल टू 7 डेज। तो 3 वीक में जब बड़े वैल्यू को छोटे वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 7, 7 3 जा 21 डेज हो गए। अब देखिए ये भी डेज में कन्वर्ट हो गया और ये भी डे, अब वैल्यू जो सेम हो गई। अब इसको क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम फाइंड, अब लिखेंगे इसको फ्रैक्शन में 21/30। अब उसके बाद आपको बताया था ना, सब सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए आप दोनों नंबर के क्या निकाल लीजिए, डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल लीजिए। तो हम एचसीएफ निकालें तो कितना आया है, 3 आया है। तो 3 से न्यूमरेटर को भी डिवाइड करते हैं, 3 से डिनोमिनेटर को भी। तो ये डिवाइड किए तो 7, 3 7 जा 21 और 3 10 जा 30, तो 7:30, ये सबका क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो इस तरह बाकी क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, मिस्टर साई एंड हिज वाइफ आर बोथ स्कूल टीचर्स। कह रहा है कि मिस्टर शाही और उसकी जो पत्नी है दोनों क्या हैं, स्कूल टीचर्स हैं, एंड अर्न 16,800 एंड 10,500 पर मंथ। मतलब मिस्टर जो शाही हैं वो 16,800 कमाते हैं प्रत्येक मंथ में, और उनकी जो पत्नी है वो 10,500 क्या करती हैं, कमाती हैं एक महीने में। फाइंड द रेशियो ऑफ, पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा है आपका, मिस्टर शाही इनकम्स टू हिज वाइफ इनकम। हमको पहला रेशियो फाइंड करना है, मिस्टर शाही का इनकम कितना है और उनकी पत्नी का इनकम कितना है, उसका क्या करना है, हमको रेशियो फाइंड करना, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है। तो मिस्टर शाही का इनकम कितना दिया है पर मंथ का, 16,800, तो वहाँ वो उसको राइट करेंगे, फिर रेशियो का साइन बनाएंगे, और फिर उनकी पत्नी का कितना है 10,500। फिर दोनों का हम पहले फ्रैक्शन में लिख देंगे, फ्रैक्शन लिखने के बाद क्या करेंगे, उसका एचसीएफ निकालेंगे डिवीजन मेथड से, जो एचसीएफ आएगा उससे दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे,
तो उसका हमको क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। तो रेशियो निकालना है। देखिए उनका इनकम था कितना, साई का 60,800 रेशियो, और उनकी पत्नी का कितना था 10,500 लिखे हैं, फ्रैक्शन में लिखें। अब देखिए 0 से 0 आप काट सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 कट गया, बचा क्या 168 और यहाँ बचा 105। अब इस दोनों का क्या निकालेंगे, HCF किससे, डिवीजन मेथड से। जब निकालेंगे तो कितना आएगा 21, तो 21 आएगा, तो 21 से इसको भी डिवाइड कर देंगे 168 को और 105 को, तो कितना आ जाएगा 8/5, 8:5 ये हो जाएगा क्या, उनके इनकम का रेशियो हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 उसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है मिसेस शाही इनकम टू हर हस्बैंड इनकम। अब देखिए मिसेस मतलब अब उसकी पत्नी का और उसके पति का क्या करना है, इनकम निकालना है, मतलब इसका अपोजिट। और पहले इसकी वाइफ का लिख लेंगे, तो 10,500, फिर रेशियो 6,800, फिर इसका क्या निकालेंगे, सेम जैसे निकालें उसी तरह आप लोग निकालेंगे। तो अब देखिए मिस्टर उसका इनकम इतना था, उसके पति का, और उसकी पत्नी का इतना था। अब पहले उसकी पत्नी का हम लिखेंगे, तो मिसेस शाही का इनकम और फिर हर हस्बैंड का, तो उसका रेशियो लिखेंगे 10,500 रेशियो 6,800, फिर ऐसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, फिर 2 0 से 0 0 कट गया, बचेगा ये, फिर HCF निकालेंगे। HCF आपका क्या आया 21 ही आएगा, दोनों का निकालेंगे तो फिर 21 से डिवाइड कर देंगे, तो 5/8 हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। थर्ड, अब मिस्टर शाही इनकम टू द टोटल इनकम ऑफ द टू। अब कह रहा है कि मिस्टर शाही मतलब हस्बैंड का इनकम और दोनों का इनकम मिला के कितना आता है, उसका हमको रेशियो निकालना है, टोटल इनकम दोनों का। तो मिस्टर शाही का तो ये है, अब टोटल निकालने क्या कर देंगे, इनका दोनों को प्लस कर देंगे, तो टोटल इनकम पता चल जाएगा ना। तो टोटल प्लस करके फिर उसका रेशियो निकाल लेंगे। तो पहले टोटल दोनों का इनकम निकाल लीजिए, दोनों का इनकम प्लस कर दीजिए, 6,800 प्लस 10,500, दोनों का मिला के कितना हो रहा है 27,300 हो रहा है। अब रेशियो पूछा था उसके मिस्टर शाही का कितना था 60,800 रेशियो, और टोटल दोनों का मिला के 27,300। अब फ्रैक्शन में लिखेंगे, 2 0 से 0 कट गया, अब हमारा 168 273, इसका HCF निकालेंगे तो कितना आएगा 21 से इसको भी डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो अब रेशियो आपको क्या 8/13, तो दोनों का इनकम कितना हो जाएगा, रेशियो का इनकम कितना हो जाएगा 8:13, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रोहित अर्न्स 15,300। रोहित जो है वो प्रत्येक मंथ 15,300 कमाता है, और फिर उसमें से कितना पैसा बचा लेता है, सेव कर लेता है 1,224 पर मंथ, मतलब इतने में से इतना पैसा बचा लेता है हर महीने। तो फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है किसका, हिज इनकम मतलब रोहित का जो इनकम है कितना 15,300 और सेविंग कितना है 1,224। तो इसका पहले हमको रेशियो निकालना पड़ेगा, जिस तरह भी हम ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 का फाइंड किए उसी तरह से ये भी फाइंड होगा। फिर सेकेंड वाले में क्या पूछ रहा है, हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कितना अब इनकम और फिर कितना खर्च किया। तो खर्च कैसे निकाल सकते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च करना। तो मान लीजिए कि इतना कमाता है 15,300 कमाता है, जिसमें से इतना बचा लेता है, तो अगर इसमें से सेविंग को माइनस कर दे तो हमको खर्च पता चलेगा कि कितना वो पैसा खर्च करता है। तो अब एक्सपेंडिचर निकालने के लिए फार्मूला होता है कि इनकम में से जब हम सेविंग को माइनस कर देते हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर निकल जाता है। तो सबसे पहले इसमें एक्सपेंडिचर फाइंड करना होगा, तब जाके रेशियो निकालना होगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। रोहित का इनकम इतना और रोहित का सेविंग इतना है। पहला क्वेश्चन पूछा था हिज इनकम और सेविंग का रेशियो, तो इनकम इतना है, रेशियो सेविंग इतना है। अब इसको फ्रैक्शन में हम राइट करेंगे। अब तो इन 2 0 दिया, लेकिन यहाँ 0 नहीं, जब 0 रहता तब 0 से 0 काट लेते, तो ये तो कटेगा नहीं। अब सीधे इस दोनों का क्या निकालेंगे, हम HCF फाइंड करेंगे। तो HCF फाइंड करेंगे दोनों का, तो 612 आपका आ जाएगा। HCF निकाल के आप लोग चेक कर लेंगे, फिर इसको दोनों से डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो आएगा ये 612 से कितनी बार में जाएगा, 25 बार में डिवाइड हो जाएगा, और ये 2 बार में चला जाएगा। तो इसका जो रेशियो बनेगा इनकम और सेविंग का 25:2 हो जाएगा। उसी तरह
उसके इनकम, अब सेकंड क्वेश्चन में इनकम और एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर पहले हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेंडिचर तो क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो एक्सपेंडिचर कैसे फाइंड करते हैं, तो एक्सपेंडिचर सबसे पहले निकाल लेंगे। इनकम में से जब सेविंग को माइनस कर देंगे तो जितना आता है वही हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो इनकम कितना था 15,300 माइनस 1,224 को सेविंग को माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 14,076। ये उसका क्या हो जाएगा, पर महीने मतलब प्रत्येक मंथ इतना पैसा वो खर्च कर देता है। अब एक्सपेंडिचर भी मिल गया और इनकम भी मिल गया। अब लिखेंगे इनकम रेशियो एक्सपेंडिचर, तो इनकम कितना था 15,300, अभी एक्सपेंडिचर निकला 14,076। अब दोनों को फ्रैक्शन में लिखेंगे। अब सीधे क्या कर लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे फिर कितना आएगा 612 ही आएगा। और फिर दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 25 बार में चला जाएगा और 612 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा 23 बार में। तो इसका रेशियो आपका कितना हो जाएगा 25/23 हो जाएगा। और लास्ट में क्या पूछा जाता है थर्ड वाले में, उसका एक्सपेंडिचर और सेविंग का पूछ रहा था रेशियो। तो एक्सपेंडिचर अभी निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो एक्सपेंडिचर की जगह एक्सपेंडिचर राइट करेंगे, सेविंग की जगह सेविंग राइट करेंगे। 14,076 रेशियो 1,224 फ्रैक्शन में लिखेंगे। फिर दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 612 और दोनों से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 23/2। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा 23/2 हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।